आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, दिखाई दे रही। डिस्क्लेमर लिखा है, वो पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है। आज और एक ओके। हम ऑप्शन बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल सेलिंग का एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी देखेंगे। और अभी जो वेबिनार में है वो तो ठीक है, लेकिन जो कोई लोग ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो उनको बताना चाहता हूँ कि हम हमारे जो डीमैट अकाउंट होल्डर है, हमारे जो कुछ क्लाइंट है डीमैट अकाउंट होल्डर ट्रेडर, तो उनके लिए हम एजुकेशनल कुछ ना कुछ वेबिनार फ्री में देते ही जाते हैं। यानी सैटरडे संडे हो या महीने में 3 4 5 6 जितने मैक्सिमम हो सके एजुकेशनल कुछ ना कुछ चीजें उनके लिए बनाते जाते हैं। तो वो कुछ उसमें से जो कुछ अच्छे लगते हैं या कुछ हमारे क्लाइंट बोलते हैं कि आप ये अच्छा है आप डाल दो, तो वैसे कुछ हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हो अगले फ्री वेबिनार में, यानी हम किसी की तरफ से कोई फीस वगैरह नहीं लेते और ना भी बाद में कुछ लेंगे ऐसे सिखाने के लिए। ठीक है। तो अगर आपको कुछ नॉलेज आपका बढ़ाना हो या कुछ आपको नया टॉपिक चाहिए हो सीखने के लिए, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगले वेबिनार पे भी फ्री में शामिल हो सकते हैं। इसमें हम कोई भी चार्जेस, किसी की भी प्रकार के चार्जेस नहीं लेते ऐसे एजुकेशनल चीजों के लिए। ठीक है। और आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी या उसमें कुछ प्रॉब्लम भी लगा तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाके बोल दीजिए जो कुछ है वो। और जो कुछ अगर आपके क्वेश्चन है या आपको कुछ बैक टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए जो हम स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, या उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 15 20 मिनट की वीडियो में सब कुछ दिखाया जाए, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ अच्छा लगा वीडियो में तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नया चैनल है हमारा। ठीक है। तो हम डायरेक्टली स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं। देखिए, ये इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना है, सुबह सुबह 9:15 से लेकर 9:20 तक कुछ नहीं करना है इसमें। आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट ओपन करके रखना है आपके पास। स्पॉट यानी फ्यूचर नहीं लगाना है, आपको स्पॉट लगाना है। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको 9:15 का कैंडल जैसे ही क्लोज होता है, वो क्लोजिंग पॉइंट अभी जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं कैंडल लेके जाता हूँ। ये फ्राइडे का है, 4 फरवरी का चार्ट है हम जो देखने जा रहे हैं। हम बेसिक कंसेप्ट ऐसे ही डायरेक्टली स्ट्रैटेजी के ऊपर यहाँ पे क्लियर करेंगे। बाद में कुछ क्वेश्चंस हो उसके हम आंसर दे देंगे। ठीक है। तो ये 9:15 का कैंडल है और इसका क्लोज हो चुका है 41,368 रुपीज। 9:20 में हमें करंट वीक का स्ट्रैडल सेल करना है। स्ट्रैडल सेल करना है यानी क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो कुछ नए हैं या कुछ धीरे धीरे सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बताऊं, स्ट्रैडल यानी एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट हमें दोनों शॉर्ट करना है, सेल करना है। ठीक है। निफ्टी का हो बैंक निफ्टी का हो, जब भी हम बोलेंगे कि स्ट्रैडल सेल करना है तो एट द मनी के कॉल और पुट हमें शॉर्ट करने होते हैं। तो अभी 4 फरवरी के दिन, सॉरी 4 नवंबर के दिन अभी क्लोजिंग आया था 41,368, यानी ये लगभग 41,400 का स्ट्रैडल हम यहाँ पे सेल करेंगे क्योंकि वो एट द मनी है। ठीक है। उस दिन का हम चार्ट देख लेते हैं। फोर्थ फरवरी 41,400 का हमें स्ट्रैडल चार्ट। अभी ये क्या है, स्ट्रैडल चार्ट यानी ये कॉल और पुट के दोनों की टोटल यहाँ पे एक साथ एक ही चार्ट में हमें दिखती है। ठीक है। ये जो टोटल आपको दिख रही है सुबह सुबह 816 ये 41,400 का कॉल और पुट दोनों को मिला के जो कैलकुलेशन हुआ है या जो कुछ सम ये हुआ है, ऐड हुआ है, एडिशन हुआ है, तो उसका ये टोटल जो कुछ प्राइस चल रहा है वो हमें यहाँ पे लाइव दिखता है। ठीक है। ये OI पल्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है। मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट इनके साथ नहीं है, लेकिन मैं यूज करता हूँ क्योंकि मुझे सिंपल लगता है। आप किसी और भी प्लेटफॉर्म के साथ ये देख सकते हैं। यानी हमें पहली चीज क्या हो गई, हमें स्पॉट में सुबह 9:20 का 15 मिनट का जो कैंडल है जो 9:20 पे क्लोज होता है उसकी क्लोजिंग प्राइस लेना है। वही एट द मनी उस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से एट द मनी कॉल और पुट हमें या स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है 42,400, ये हमें दोनों मिला के
शॉर्ट करनी है, उसके साथ आपके पास ये स्टैडल का कंबाइन चार्ट होना चाहिए जिसमें कॉल और पुट का दोनों का कैलकुलेशन टोटल दिखा के आपको चार्ट क्लियर करे। ठीक है, तो ये हमने देखी, यहाँ पे हम देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस है 775। ठीक है, इस प्राइस पे हमने शॉर्ट किया। अभी जैसे चलता है, ये ऊपर का लाइन है वीवेब। ये बहुत सारे स्ट्रैटेजी, बहुत सारे वेब पे स्ट्रैटेजी बनाई है लोगों ने यूट्यूब पे, स्टॉक में, फ्यूचर में, इंडेक्स में। तो आप, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों को भी पता हो, जो कुछ है वो पता है आपको, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, तो ये जैसे ही जाती है वीवेब के ऊपर, ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का कैंडल, वीवेब के ऊपर जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, उसी टाइम हमें इमीडिएटली ये जो स्ट्रैडल हमने शॉर्ट किया है उससे बाहर निकलना है। एंट्री तो आपको पता चली 9:20 में लेनी है। जब तक ये वीवेब के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक ये चलते रहने देना है हमें। लेकिन जब भी ये क्लोज हो जाएगा वीवेब के ऊपर, देखिए यहाँ पे ये 10:35 पे क्लोज हो गया वीवेब के ऊपर, उसी टाइम पे हमें एग्जिट करना है। यानी इसका क्लोज क्या है, 770, यानी 777, और हमने शॉर्ट कहाँ किया था, 775 पे, सॉरी 775 पे। ठीक है, और हमने स्क्वायर अप कहाँ पे किया, 2 रुपए ऊपर, यानी यहाँ पे हमने 2 रुपए लॉस बुक किया। ये हो गया। तो ये कितने बजे हुआ है, 10:30 से 40 के मिनट के बीच में हुआ, यानी 10:35 पे है जो कुछ हुआ है इसमें। हम यहाँ पे एक चीज ताकि फिर हमें बैंक निफ्टी का स्पॉट के चार्ट पे जाके 10:35 पे जो कुछ रेट चल रहा है वो देखना है एक बार, इसकी क्लोजिंग। ठीक है, इसकी क्लोजिंग है 41,133। तो फिर उसी टाइम हमें और एक स्ट्रैडल शॉर्ट करना है, यानी और एक नहीं, जो हमने पहले किया था वो तो हमने यहाँ पे कवर कर दिया। यानी मार्केट में देखिए यहाँ से इतना बड़ा मूव आ गया ऊपर से नीचे, तो हमें उसने इंडिकेट किया कि ये वन साइड में जा सकता है या प्रीमियम बढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाओ। सिंपल तरीका है, इसके ज्यादा डिटेल में, ज्यादा लॉजिक में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 10:35 पे इसका क्लोजिंग है 41,133। तो हम क्या करेंगे, 41,100 का दोबारा स्ट्रैडल शॉर्ट करेंगे इसके क्लोजिंग के हिसाब से एट द मनी। तो ये देख लेते हैं 41,100, 10:35 पे हमने शॉर्ट किया था। ये देखिए इसका क्लोज है 766 रुपीज। और ये दिन भर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिन भर 10:35 से ये दिन भर कभी वेब के ऊपर गए नहीं। ठीक है, तो हम ये डायरेक्टली 3 बजे या 3:05-10 के आसपास, यानी इस 3:05 के आसपास या 3 से लेकर 3:15 के बीच में हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसका क्लोजिंग आया 719, 719 रुपये। हमने शॉर्ट कहाँ पे किया था, 766 पे। तो हमें लगभग इसमें 47-45 प्रॉफिट का गेन हुआ, जो पहले हमें 2 रुपए का लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये एक दिन का हमें देख लिया। अभी कुछ और दिन ऐसे ही देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो आप टाइप करते जाइएगा। अभी ये देख लेते 3 नवंबर का, एक दिन पहले का ही एक्सपायरी डे था। एक्सपायरी में कितना अच्छा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लाइव देख लेते हैं हम। 3 नवंबर इसका क्लोजिंग कितना है, 41,040, यानी 41,241 का, 42,100 का हम देखेंगे। 3 नवंबर का 100, ये देखिए हमने स्टैंडर्ड शॉर्ट किया 331 पे। दूसरे कैंडल में हमारा ये सिलेक्ट हो गया, इसका कितना क्लोज आ गया है, 366। ये कितना है, 330, यानी लगभग 35 पॉइंट्स हमें लॉस मिल गया यहाँ पे 9:35 पे। फिर हम यहाँ पे जाएंगे 9:35। ये देखिए इसका क्लोज कितना है, 41,237। फिर यहाँ पे हमने स्ट्रैटल चेंज किया अकॉर्डिंग टू हमारी कैंडल क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे कितना आ गया क्लोज, यहाँ पे 350 पे ये शॉर्ट किया 9:35 पे। फिर हमारे यहाँ पे जाके ये सिलेक्ट हुआ 10:15 पे, कितना आया क्लोजिंग, 346। हमने शॉर्ट कहाँ पे किया था,
350 में, यानी लगभग 4 रुपये प्रॉफिट है, निग्लिजिबल है, नो लॉस नो प्रॉफिट में हम यहाँ से निकल गए। लेकिन हमारा एग्जिट टाइम क्या है? 10:15। वापस जाएंगे, चार्ट को देखेंगे, 10:15 पे क्या हुआ, इसका क्लोजिंग क्या है? इसका क्लोजिंग है देखो 41,382 रुपीज, यानी लगभग 41,400 का स्ट्रैडल हमें शॉर्ट करना पड़ेगा 10:15 को। 10:15 पे है, ये हमने शॉर्ट किया 297, इसका क्लोज है लगभग 295 से 300 के इस बीच में हमें ये मिला होगा शायद उस टाइम। 1-2 रुपए आप स्लिपेज पकड़ के चल सकते हो, 2-4 रुपए तक इसमें। तो 297 पे हमने शॉर्ट किया, और ये दिन भर वेव के ऊपर आया ही नहीं। हमने ये लगभग 3:05 या 3 बजते देखे तो 65-66 के आसपास हमने ये कवर किया। कहाँ पे शॉर्ट किया था हमने? 295, 297 क्लोज आ रहा है, लेकिन 295 तो माइनस हमने समझ लेते 66, उसका प्राइस आ रहा है 3:05 पे या 3 बजे। ये पकड़ दे, इसका 98 पकड़ते हैं, चलो। तो 295 माइनस 98 तो 197 रुपीज, यानी 197 का प्रीमियम दिखे हमें थर्सडे के दिन मिला। लेकिन क्या उसमें हमें 2 बार पोजीशन हमारा शिफ्ट करना पड़ा, एक यहाँ पे लगभग 9:35 को, फिर यहाँ पे, और हम स्ट्रैडल चेंज करते करते इस स्ट्रैडल पे हमें अच्छा इसमें प्रॉफिट हो गया। यानी पहले ट्रेड में हमें लगभग 35-36 रुपीज का लॉस हुआ था, दूसरे में हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे, और तीसरे दिन हम ये 190-185 के आसपास हमें प्रीमियम मिला। कितना ज्यादा प्रीमियम क्यों मिला? क्योंकि उस दिन एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिन हमें बहुत फास्ट होना चाहिए, यानी कभी भी प्रीमियम स्पाइक हो सकते। तो उसके लिए क्या करना है हमें? जब भी आप कोई कॉल या पुट यानी स्ट्रैडल आप बेचोगे, समझो आपका कॉल है 300 रुपए, पुट भी चल रहा है 300 रुपए, ट्राई कीजिए कि दोनों प्राइस के प्रीमियम लगभग हो उसी टाइम पे, यानी 9:20 को ही आपको करना है तो 9:20 को ही नहीं, ऐसा है 9:21 को कर सकते हैं, 9:22 को कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा प्रीमियम दोनों सेम यानी आसपास हो, यानी 300, अगर एक का है तो दूसरा 280 से लेके 320 के बीच में हो, ठीक है। और जैसे ही स्पाइक को, अगर आप नए ट्रेडर हो और आपको फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं आता है, तो आप दोनों साइड पे 50-50% का स्टॉप लॉस लगा दो आपकी सेफ्टी के साइड के लिए। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे टोटल कंबाइंड प्रीमियम के 20% या 25% के ऊपर ये जाता नहीं है, इसका स्टॉप लॉस जो कुछ है, यानी जब भी वो जाना होगा वीआर के ऊपर, तो उसको 20% दोनों का कंबाइंड प्रीमियम क्रॉस करके जाना है। तो आप 50-50, यानी कैसे, अगर समझो 300 रुपए आपने कॉल 300 रुपए में शॉर्ट किया है, पुट आपने 300 रुपए में शॉर्ट किया है, तो आप 450 दोनों को स्टॉप लॉस लगा के रखो। क्योंकि कभी भी मार्केट में अगर बड़ा स्पाइक आता है नीचे नीचे के साइड ऊपर के साइड, तो ऐसा ना हो कि आपका डेट चला गया हो, या आप किसी काम में बिजी हो, या आपने ध्यान ही नहीं दिया और वो एक साइड पे 600 रुपए हो गया। तो उस ऐसे दिक्कतों को हम फेस करने के वजह हम ये कर सकते हैं कि हम सेफ साइड स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो उसको, ठीक है। और चार्ट देखते हैं कुछ, ये 2 महीने तो एग्जाम्पल दिखाएगा। अभी देखिए ये चार्ट समझ में आता है, जब भी मार्केट ऐसा साइडवेज मूवमेंट में हो, अभी बहुत सारे जो कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर हमारा कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे, तो उनको लगे कि यार ये तो दोनों दिन साइडवेज थे, तो फिर ये ऐसे चार्ट पे चलता तो कैसे होता। ट्रेंडिंग वाला दिन देखा, ट्रेंडिंग वाले दिन भी हम देख लेते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल यहाँ पे। ये देखिए ये भी साइडवेज है, ठीक है, बड़ा ट्रेंड वाला कुछ है। मैं शायद 28 तारीख को कुछ तो, हाँ ये देखिए 28 तारीख को ये 9:20 में कितना रेट था? 41,427, और ये लो गया था 40,081, यानी लगभग 550-600 पॉइंट का रैली दिया। तो इस दिन का हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, यानी आपको ये क्लियर हो जाएगा ट्रेंडिंग दिन के दौरान इसमें क्या होता है, ठीक है। फ्राइडे इसका क्लोजिंग लेते हैं पहले, 41,427, यानी करीब 400 का ही हमें शॉर्ट करना है इसके दिन। 28 अक्टूबर का हम देख रहे हैं, फ्राइडे का दिन था, 41,400, ये हमने शॉर्ट किया। पहले ही कैंडल को हमने शॉर्ट किया, प्रीमियम था 870 रुपीज, फ्राइडे था इसलिए ज्यादा था दोनों को टोटल। ये क्लोज हुआ है क्या? इधर इधर नहीं क्लोज हुआ है, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है 10:45 पे, इसका क्लोज आया है 860 रुपीज, शॉर्ट किया था 870। चलो लगभग 10 रुपए का प्रॉफिट हो तो ब्रोकरेज चार्जेस में ही चला जाएगा, इसलिए नो लॉस नो प्रॉफिट हम पकड़ के चलते हैं
10:45 पे क्या था वो देख लेते एक बार। क्लोजिंग प्राइस 10:45 पे 14,140। तो 14,100 का हम यहाँ पे 10:45 पे फिर स्टैडल और सेल करेंगे, और यानी नया पोजीशन बनाएंगे 14,100 10:45 में। इसका क्लोज है 872, और इसने यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हिट किया है, इसका क्लोज आया है 868। यानी ये देखिए 10:45 872 पे शॉर्ट किया था, इसका क्लोज आ रहा है 868। यानी इसमें भी 3-4 रुपए में कुछ जो कुछ प्रॉफिट मिल रहा है वो भी टैक्सेस बुक। ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा ट्रेड निकला 11:40 पे 28 अक्टूबर। ठीक है, तो 11:40 पे और एक बार जाते हैं क्या हुआ, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, इसका है 40,992। यानी लगभग हमें इस टाइम 41,000 का स्टैडल सेल करना है 11:40 पे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने लगा के रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ये तो ऑलरेडी विवेक के ऊपर ही चल रहा है। जब हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, जाके हमने देखा यहाँ पे क्या चल रहा है 11:40 पे, तो हमारा भी वही स्ट्राइक प्राइस आ गया। लेकिन वो स्ट्राइक प्राइस तो ऑलरेडी वो विवेक के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे टाइम हमें क्या करना है, रिलैक्स रहना है, कम से कम 150-200 पॉइंट एक साइड मार्केट जब तक नहीं जाता तब तक हमें कुछ देखना ही नहीं है चार्ट में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 11:40, फिर ये लो कितना आ गया इसका 972, हाई कितना है इसका 41,060 रुपीज। चलो अगर यहाँ पे हमने रुके, बाद में हम ये कंसोलिडेट हुआ यहाँ तक गया 100-150 पॉइंट, 100 भी पॉइंट नहीं, 25-50 पॉइंट आ गए, तो फिर हमने यहाँ पे जाके कुछ देखा इस दौरान। तो आप ये भी चेक कर सकते हो, जैसे ही एक स्ट्राइक हमारा तो ऊपर है, तो उसके आगे वाला एक और पीछे वाला एक, ये दोनों आप देख सकते हैं। जैसे ये 14,200, इसमें भी आप पोजीशन ले सकते हैं 11:40 के बाद हुआ है। तो 14,200 के स्टैंडल में भी यूएफ के ऊपर ही प्राइस चल रहा है, उसके नीचे वाला एक स्ट्राइक ले लेते हैं 41,000। इसमें 11:40 45 ये भी यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है। यानी यहाँ पे हम ट्रेड ज्यादा नहीं, यानी ले ही नहीं सकते, यानी हमारा कंडीशन सब फुलफिल ही नहीं हुआ है। मुझे भी चल रहा है कितना, वही कितना चल रहा है 11:40 से लेके 12:20 12:30 तक, यानी यूरोपियन ओपन होने तक शायद 12:30 के दे रही है, 12 12:30 ये दिख रही है। ये भी स्ट्राइक वेव के ऊपर है। अभी जब हमारा जो स्ट्राइक चल रहा था उस टाइम 14,100 का 11:40 में, तो लगभग आधे घंटे तक हमने तीनों स्ट्राइक चेक कर लिए, 100 पॉइंट नीचे वाला और 100 पॉइंट ऊपर वाला, सभी स्ट्राइक वेव के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर एटीएम और उसके नीचे वाला एक ओटीएम और आगे वाला एक ओटीएम अगर हम स्टैडल देख रहे हैं यहाँ पे जो कुछ है, यानी 41,100 का कॉल पुट, उसके नीचे 41,000 का सिर्फ कॉल पुट, और 41,200 का कॉल पुट। ये सब तीनों को हमने टोटल देखा जब वो चल रहा है, यानी एक नीचे और एक ऊपर का, तो सभी विभाग के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उस समय हमारा कुछ उस दिन के लिए ट्रेड ही नहीं बना, ये पूरा दिन खत्म होने तक विभाग के ऊपर ही रहा। और ये ट्रेंड वैसे ही उस दिन ये ट्रेंडिंग मार्केट को हम कुछ लॉस और प्रॉफिट कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे जीरो में बाहर निकले, जीरो में स्टैंडर्ड सेलिंग में हम जीरो में बाहर निकले ट्रेंडिंग दिन के। हाँ, नहीं नहीं, देखिए राकेश जी, ट्रेंडिंग दिन आएंगे, कितने आएंगे क्या नहीं आएंगे, स्टैट ये वो सब लोग बताते रहते हैं, लेकिन मेरा क्या है, जो कुछ आपके सामने परिस्थिति है, जो कुछ आपके सामने चैलेंजेस है, वो आप एडजस्ट करते हुए आपके ट्रेडिंग को एडजस्ट करते करते नहीं थे, ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने देखी है जो कुछ है वो, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं किधर तो पढ़ा था विवेक के बारे में, तो 4-5 साल से वो देख रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ पे यूज करना है, कैसे चलता है, वो बहुत टाइम लगा। तो मुझे स्टैंडल में अच्छा लगा, क्योंकि जब भी देखो वन साइड मार्केट इधर जाना है तो कॉल या पुट, एक में से उनके अगर बढ़ रहा है तो कॉल में बाइंग आएगी, गिर रहा है तो पुट में आएगा, वो पुट के प्रीमियम स्पाइक हो गए। तो दोनों दोनों मिला के जब इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा और वो उसका एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड करेगी, तो अभी से उस दिन हमें एग्जिट करना है या शांत बैठ के मार्केट देखना है। अच्छी बात क्या है, ये देखिए ये कुछ है अभी, ये 27, 25, 24 दिन, तो 24 को दिवाली था, 21, ये देखिए ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये तो एक दो, ये तीन,
ये चार, ये नहीं पकड़ेंगे 20, 4, 5, 3, 7, 7 दिन, 10 दिन में से 7 दिन तो, सॉरी 8 दिन, 8-9 दिन में से 7 दिन तो मार्केट साइडवेज चले, तो उस दिन आप कभी भी चेक करते जाओगे तो आपके प्रॉफिट ही दिखेगा, जैसे जैसे आप ये करोगे। मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि ट्रेंडिंग दिन जहां पे है, यानी जो कुछ आएंगे, तो उस टाइम हम एटलीस्ट मिनिमम लॉस देखिए आप, बहुत कम लॉस देके बाहर निकले, तो ये आपका लॉस मिनिमम करेगी। और मार्केट में क्या होता है कि आप लॉस बड़ा जो होता है आपका, वो अगर आप रोकना सीखोगे तो प्रॉफिट वाले दिन तो प्रॉफिट ही होगा, लेकिन जब जाएगा पैसा तब आप बहुत कम जाने दोगे या उसको रिस्क मैनेज करोगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लगा के। बहुत सारे इसमें रिस्क मैनेजमेंट लोग बहुत सारे तरीके से करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए सिंपल रिस्क मैनेजमेंट है कि अगर ये मेरे छोटे मोटे स्टॉप लॉस के ऊपर हिट जाता है तो मैं बाहर पड़ूंगा, देखूंगा दूसरा क्या चल रहा है मार्केट। तो लॉस के दिन या बड़े ट्रेंडिंग के दिन जो बड़ा मूव आएगा तो मुझे बहुत छोटा लॉस होता है, या कभी बहुत सारे ऐसे दिन हुआ है कि मुझे प्रॉफिट भी हुआ है, स्पेशली वेनसडे का और थर्सडे के दिन। हाँ, आप देख सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, किधर भी आप कौन से भी टूल पे देख सकते हैं अभी। और एक, ये एक एग्जांपल देख सकते हैं, 40,449, 40,400, कितना तारीख है, 21 तारीख। 40,400 का था, हमने शॉर्ट किया था 722 पे। हमारा ये देखिए पड़ा, यहाँ पे कितना लॉस हो गया, 780। कितने पॉइंट गए हमारे, 58 पॉइंट। हाँ, यहाँ पे हमें लॉस हो गया 10 बजे। ठीक है, 10 बजे और एक जगह पे जाते हैं स्पॉट पे, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग क्या है, 40,696, यानी 40,700 का स्ट्रैडल 10 बजे हमें देखना है। ये 10 बजे ये भी आपके ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको, 10 बजे व्यू आपके ऊपर, 40,600 का देख लेते हैं। ये भी व्यू आपके ऊपर चल रहा है पूरा दिन। 40,400, ये भी पूरा दिन ऊपर चल रहा है, यानी 10 बजे का जो हमारा क्लोजिंग आया था, तो हमारा स्ट्राइक यहाँ पे 40,700 का था, 40,700 हमारा स्ट्रैडल का स्ट्राइक आया था, तो वो भी हमने देखा। और एक बार दिखाता हूँ, ये भी ऊपर चल रहा है, 600 का भी हमने देखा, ये भी ऊपर चल रहा है पूरा दिन, पूरा दिन ऊपर चल रहा है। 800 का भी देखा, ये भी देखिए पूरा दिन ऊपर चले, वेव के नीचे ही नहीं आया। यानी आपको समझ में आया, ये एक दिन था ये ट्रेंडिंग वाला, फ्राइडे का 21 अक्टूबर को। यहाँ से कितना देखिए, ये रैली कितना पॉइंट का है, 450 से लेके शायद लगभग उसमें 600 पॉइंट का लगभग ये रैली है। उसी दिन में हमने एक ट्रेड हमारा हुआ, पूरे दिन उसने अंदर जाने नहीं दिया, 58 रुपीज हमारा लॉस है। लेकिन जब आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के दिन मिलेंगे, और जब ट्रेडिंग दिन में ये अगर 40 से 60 रुपए का लॉस देता है, और ये साइडवेज मार्केट में अगर 80 से 200 रुपए तक प्रॉफिट देता है, यानी 200-300 रुपए में मैंने प्रीमियम लिया है थर्सडे के दिन, 250, 220, ये एडजस्ट करते करते मिला है मुझे। लेकिन एक एवरेज हमें नॉन ट्रेंडिंग डे के दिन में अगर ये 100 से 150, 100 से 120 तक पॉइंट देता है, 80 से 120 पकड़ लो आप एकदम से परसेंट, जो उतना मिलता ही है, 80 से 20। और अगर अच्छे ट्रेंडिंग दिन में सिर्फ हमारा 40 से 60 में लेके जा रहा है, तो कितना अच्छा रिस्क होगा। मार्केट तो हर रोज ऐसा ट्रेंडिंग नहीं रहने वाला। हाँ, तो इसका पूरा बैक टेस्ट रिपोर्ट जो है वो मेरे पास लगभग 2017 से है, 17-18 से है, जो कुछ है 4-5 साल तक का। तो वो एक्सेल शीट में पूरा मैंने कन्वर्ट कर दिया डेटा, जो कुछ है, और कुछ चल रहा है मेरा उसमें एडिशन करना। तो अगर आप चाहते हो तो आपको मैं दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, अरे नहीं नहीं, सब फ्री है, कुछ चार्जेस वगैरह नहीं है, गणेश जी। यस। सुनील जी पूछ रहे हैं कि ये हाँ निफ्टी में कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल निफ्टी में भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जहां पे प्राइस है वहां पे तो ये इंडिकेटर आएगा, प्राइस एक्शन तो चलेगा, जो कुछ पैटर्न है वो देखेंगे।
लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल है, इसमें अच्छा है, यानी ज्यादा पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। निफ्टी में मैंने खुद ज्यादा ट्राई नहीं किया है, ठीक है। मैं देखते रहता हूँ, आप देख सकते हैं, या हम उसका भी बैक टेस्टिंग पूरा कम से कम 3-4 साल का निकाल के हम वो भी उसके बारे में भी कुछ बताएंगे निफ्टी में, उसमें कुछ, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए एडजस्टमेंट जो कुछ है, बाकी की जो कुछ चीजें हैं वो अभी प्रैक्टिस हो चुके हैं मुझे, तो वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन निफ्टी में आप अगर आप ऐसे बोलोगे कि सर 150 पॉइंट ऊपर चला गया तो कितना लॉस हो सकता है, तो मुझे इतना मालूम नहीं ना, यानी सिर्फ वीकली पोजीशन में निफ्टी में लेता हूँ। इंटरडे के लिए मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूँ। रिटर्न्स देखिए, इंटरडे में अगर मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलूँ तो हजम नहीं हो पाएगा किसी को, लेकिन अच्छे रिटर्न्स है। अगर तो कोई भी आदमी 1-2% के ऊपर बोल देता है सेलिंग में, तो उसको लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन नहीं है, मैंने बहुत रिटर्न अच्छा कमाता हूँ मैं इसमें भी। स्किल स्किल बेस्ड जॉब है ये, ऐसा नहीं कि मुझे आ रहा है इतना ही तो आपको भी आएगा। हाँ, एक देखिए, 1,000-2,000 रुपीज पर लॉट आप एवरेजली एवरेज पकड़ सकते हैं उसका, ठीक है। आप अपना कैलकुलेशन लगा लीजिए, 1.5 लाख रुपए अप्रोक्स लिमिट लगता है इसको, एक लॉट को, बैंक निफ्टी के। 22 से दिन का आपके पास 22 सेशन हर महीने रहते हैं। आप देख लीजिए, सिर्फ आपको ये करना है, जिस दिन मुझे लॉस दे रहा है ये सेलिंग ऑप्शन सेलर को, जिस दिन लॉस होगा, क्यों होगा, जब भी प्रीमियम में स्पाइक आएगा, तो उस दिन मिनिमम लॉस में बाहर कैसे निकले। तो ये सिंपल टेक्निक है, निकलो, वेट करो जब तक ट्रेड आपके पूरा, यानी आपने जो कुछ रूल बनाया उसमें पूरा बैठ नहीं जाता, तब तक आप ट्रेड मत लो, एग्रेसिव ट्रेडिंग मत करो। मुझे लगता है कि अभी नीचे आएगा, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे लगा सर क्लोज हो रहा है तो मैंने ले लिया, मत करो ऐसा। जो कुछ रूल है वो लिख के रखो, और सभी चीजें, यानी एक ही चीज पे, एक ही सेटअप पे कंसंट्रेट करो, एक ही सेटअप, एक ही ट्रेडिंग सेटअप, जो कुछ आपका है, आपका अच्छा घर चला सकता है। आपको तो कोई पीएमएस मैनेज नहीं करना है 1,000-2,000 करोड़ का, तो हम क्यों देखेंगे। 3%, 4% अगर मिलते हैं वीक में, तो उतना बड़ा 1,000 करोड़ का फंड वो नहीं क्यों कर सकता है। अरे नहीं, लिमिटेशन रहते हैं उसमें। आपके पास है क्या 1,000-2,000 करोड़, तब उसके बारे में सोचो ना। आपके पास जितना है, 10, 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ भी लगाओ, अच्छा चलता है ये स्ट्रैटेजी, करते हैं लोग। चलो एंडिंग नोट, और किसी के कुछ क्वेश्चन इसमें। मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, लेकिन शायद नए लोगों को इतना जल्दी समझ में ना आए, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब पे, या जो भी प्लेटफॉर्म पे आप ये देख रहे हो। कुछ अच्छा लगा तो यस बोल सर दीजिएगा, बुरा भी लगा तो भी बोल दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है। सर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और एक दो सवाल नहीं, थे। इसमें ये जो सेटअप है, ये पर्टिकुलर ऐसा कुछ डेज पे फॉलो किया जा सकता है जिसमें उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है, या फिर इसको ऑल ट्रेडिंग डेज में फॉलो किया जा सकता है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं भूल गया था आपको बताना। एक तो आपको हर ट्रेडिंग सेशन में करिए, यानी फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ऐसा कुछ आप दिमाग में ना लाए, आप करते जाइएगा। लेकिन जब भी कुछ फेड का मीटिंग हो या आरबीआई का पॉलिसी हो, ठीक है, तो उस दिन के लिए, या कुछ बड़ा बैंक का रिजल्ट हो, या यानी यस बैंक हो या एचडीएफसी का हो, ऐसे कुछ इवेंट जो आपको पता है पहले से कि ये कल फेड का आउटकम आने वाला है, या आरबीआई की पॉलिसी कल सुबह 10 बजे है, तो आप कम से कम प्रैक्टिस करके कुछ दिन उसके बाद ही कीजिए। क्योंकि उस दिन क्या होता है कि नए लोग को मैं बोलता हूँ आप मत करो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रीमियम डे के उसी दिन होता है। लेकिन अगर वोलेटिलिटी नए लोग मैनेज नहीं कर पाए, तो वो लॉस भी कर बैठे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप मत करो उस दिन, जब इवेंट डे हो, आप देखते रहो सिर्फ। और जो हमें पहले पता होते हैं, वो इवेंट डे अलग है। और जो अचानक से आते हैं कुछ भी, यानी कुछ न्यूज, वार का न्यूज, ये न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज आता है, तो उस टाइम तो हम मैनेज कर ही रहे, स्टॉप लॉस वगैरह लगा के मिनिमम लॉस देके बाहर जाए। लेकिन जब हमें इवेंट पता है, तो आप ट्रेड ना करें उसमें, उस दिन के लिए। चैत्राली जी का सवाल है कि हम्म। वॉलेटिलिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करने के नहीं, लिए, वो मैं या फॉलो फिर नहीं करता, किस? नहीं फॉलो कर, क्योंकि उसका मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, वो दिखता है कुछ ना कुछ नया, कैसे नया लोग
नए लोग जो आते हैं सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, तो उसमें का एक पार्ट है मेरे हिसाब से। विक्स का विक्स बाद में रिफ्लेक्ट होता है। 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा तो विक्स वहां पे बढ़ता है। पहले से नहीं पता होता हमें क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन वही अभी उसका यूज कर रहे हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो उसको वैल्यू देता नहीं और मैं देखता भी नहीं कुछ ज्यादा। ठीक है। और एक चलो सवाल है ठीक है। प्रशांत जी का। अच्छा। एक हाँ सवाल था लास्ट प्रशांत जी का। हाँ ये जो चार्ट हमने देखा, हम्म, स्ट्रैडल का जो चार्ट देखा, हाँ हाँ। वो एप्लीकेशन का वो पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है क्या, फ्री सब्सक्रिप्शन में वो नहीं, अवेलेबल होता है? हाँ, ये पेड़ है। ये चार्ट। हाँ ये पेड़ है इनका। तो आप देख सकते हो कुछ ना कुछ इनके, शायद मेरे यहाँ पे देखिए कुछ तो प्लान है, आप जाके देखिए woapples.com पर। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, डाटा डिकोडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह बाकी की चीजें बहुत है। तो जो कुछ अच्छा लगता है वो मैं डायरेक्टली प्रोमोट, यानी बताता हूँ आपको, प्रमोट करता हूँ जो कुछ आपके सामने है। ठीक है। लेकिन मेरा इनके साथ कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनका कोई एफिलिएट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। अच्छा प्रोडक्ट है, आपको बता रहा हूँ। अगर इससे भी सस्ता कोई अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है तो वो भी आप गूगल करके देख सकते हो, स्टार्ट एंड चैट के लिए। ठीक है। इसका लगभग दोस्तों देखिए ये चार्जेस है इनके, आप जाके भी देख सकते हैं डायरेक्टली साइट पे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। और अगले ओके। वेबिनार में ओके। मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा जो कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, तो आप लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नया चैनल है हमारा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।